नमस्कार। भारतीय योग संस्थान महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग अमरावती, अकोला, यवतमाल, कोल्हापुर, नागपुर द्वारा आयोजित गोष्ठी क्रमांक 19 अष्टांग योग में ध्यान का महत्व में उपस्थित सभी अधिकारी, वक्ता, कार्यक्रम की शुरुआत ओम प्रथम गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि गायत्री मंत्र भावार्थ सहित श्री राजेंद्र जी लाड़खेड़कर, जिला प्रधान, अकोला जिला। ओम की ध्वनि 3 बार। पद्मासन लगा लीजिए या ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथों से मध्यमा उंगली से आंखों को सहलाइए और आंखें खोलिए। भजन श्री लक्ष्मीकांत खंडेलवाल, वर्धमान जिला, नागपुर। माइक ऑन कीजिए। हमसे दूर नहीं है, हमसे बस याद करो इन्हें मन से। बाबा तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। हमसे दूर नहीं है, करता है वो रखवाली। जिसने किया भरोसा, बाबा ने डोर संभाली। जो इनके पांव पकड़ ले, ये उनका हाथ पकड़ ले। जो इनके पांव पकड़ ले, वो इनका हाथ पकड़ ले। बाबा तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। अपने भगत पे हमेशा ये दया किया करते हैं।
उसको पार लगाए जो काम किया करते हैं। ये 4 दिनों का जीवन बाबा को कर दे अर्पण। ये 4 दिनों का जीवन बाबा को कर दे अर्पण। बाबा तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। इनका साथ मिले हो घन घोर अंधेरा, मंजिल मिल ही जाए। इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए। हो घन घोर अंधेरा, मंजिल मिल ही जाए। बिन पानी नाव चला दे, भक्तों की बिगड़ी बना दे। बिन पानी नाव चला दे, भक्तों की बिगड़ी बना दे। बाबा तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। जब जब भी इन्हें पुकारा, बाबा ने दिया सहारा। जब जब भी इन्हें पुकारा, बाबा ने दिया सहारा। ये दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इन्हें मन से। बाबा तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। बाबा तो हमारा साथी है, गरीबों का सहारा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी, बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति की। बाबा तो हमारा साथी है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की गोष्ठी की प्रथम वक्ता है श्रीमती माधुरी गौली, कोल्हापुर जिला से। श्रीमती माधुरी गौली, शुरू करें। हाँ हाँ कर। अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। नमस्कार। अष्टांग योग का 7वां अंग है ध्यान। ध्यान कोई छोटा विषय नहीं है। इसे समझने के लिए कई वर्ष लग सकते हैं। किसी भी मनुष्य का सभी बाह्य कार्यों में से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना, यही ध्यान है। भीतर से जाग जाना और सदा निर्विचार रहना ही ध्यान है। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, होश, साक्षी भाव और दृष्टा भाव। हमारे मन में एक साथ अलग अलग कल्पना और विचार सा रहता है। हम लगातार सोच सोच कर स्वयं को कमजोर कर रहे हैं। ध्यान इन अनावश्यक कल्पना और विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान की गहराई में जाता है, वह व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है। उस पर किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का क्षण मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। मन और मस्तिष्क का स्थिर होना ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है सहजता। इस प्रकार ध्यान करने से आप शतावधानी एक साथ 100 चीजें ध्यान में रखना ऐसे हो सकते हैं और जीवन संपूर्ण तनाव मुक्त हो सकता है। सभी प्रकार के समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरणा और शक्ति यह ध्यान साधना प्रदान करती है। यदि व्यक्ति सही तरीके से नियमित रूप से ध्यान करता है तो सभी तरह की परेशानियां दूर होती है। ध्यान करने से शरीर में कौन से चक्र का बैलेंस नहीं है, यह पता लगाया जा सकता है। ध्यान से प्राण ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और चक्र पर बैलेंस कर सकते हैं। नियमित रूप से अभ्यास करने से विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। ध्यान एक विचार विरहित जागरूकता है। ध्यान से हम अपनी उम्र को रोक सकते हैं। ध्यान हमें रोगों से मुक्त करता है, दिमाग में जान डालता है। कमजोर दिमाग और भूलने की बीमारी ठीक होती है।
हमारे तमाम काम बिगड़ने से बच जाता है। ध्यान से असामान्य शक्तियां आ जाती है जो लोगों से अलग होती है। ध्यान से भविष्य में घटने वाली घटना और दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। ध्यान आपके शरीर की पेशियों को और इंद्रियों को आराम देता है, नई त्वचा और कोशिकाओं का निर्माण करता है, चेहरे की झुर्रियां दूर करता है, हमारे शरीर को क्रियाशील बनाता है। जब शरीर बीमार पड़ता है तो इसका मतलब शरीर में प्राण ऊर्जा कम हो गई है। तब हम ध्यान साधना करके प्राण ऊर्जा भर के स्वस्थ हो सकते हैं। या फिर कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी प्राण ऊर्जा बीमार को देता है, तब बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। इसे प्राण चिकित्सा कहते हैं। ध्यान के नियमित अभ्यास से विपरीत परिस्थितियों में अपने मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। ध्यान के कई प्रकार हैं। पहला, विपासना ध्यान, मानसिक शांति के लिए सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा, आध्यात्मिक ध्यान, ध्यान में पूजा करते समय आप अपने चारों ओर शांति महसूस कर ही खुद को भगवान या ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तीसरा, केंद्रित ध्यान, फोकस मेडिटेशन, इसमें सांस को लक्ष्य मानकर या मोती की माला गिनकर या मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करना, यह छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। चौथा, गतिमान ध्यान, इसमें जंगल में चलना या अन्य गतिशील विधियां शामिल हो सकती है। पांचवा, मंत्र ध्यान, मन को साफ और शांत करने के लिए इस प्रकार के मेडिटेशन में एक शब्द, वाक्य या ध्वनि का बारंबार उच्चारण करना होता है, जैसे ओम। शरीर को स्थिर करने के पश्चात इंद्रियों को बाह्य वस्तुओं में संपर्क तोड़ना ध्यान है। मन को नाशवंत वस्तुओं से हटा देना ध्यान है। मन को अपने मूल स्वभाव में स्थिर करना ध्यान है। अपने आप से मिलना, अपने अंदर झांकना और शरीर को शुद्ध करना ध्यान है। मन की शक्ति अतुल है। यदि मन वश में हो जाए तो उससे जीवन की महानतम उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। और श्रद्धा एक दिव्य गुण है जो सांसारिक जीवन में रस लाता है। अतः इस ध्यान की साधना का श्री गणेशा श्रद्धा, विश्वास तथा उत्साह से भरपूर होकर करना चाहिए। यदि नियमित ध्यान होगा तो मन भागेगा नहीं। ध्यान एक समय, एक स्थान, एक आसन, एक इष्ट, एक ही मंत्र, एक ही विधि से करने से ध्यान में जल्दी सफलता मिलती है। प्राणायाम के पश्चात करने से मन स्थिर होकर ध्यान आसानी से लग जाता है। ध्यान की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि सारी इंद्रियां, मन तथा उसमें उठने वाले तरंग वेग और विभिन्न अलौकिक शक्तियां सभी साधक के अधीन रहते हैं। ध्यान करने वाले साधक के संबंध सभी जगह सहज और मधुर होते हैं। शरीर की कांति ध्यान से निखरती है। चेहरे पर प्रसन्नता, सौम्यता, शरीर में हल्कापन, प्रफुल्लता, आंखों में तेज, चेहरे पर चमक, अंग अंग में प्राण शक्ति से ओतप्रोत और संवेदनशील, इतना कि दूसरों की कठिनाइयों को देखने मात्र से ही निदान करने की क्षमता आ जाती है। ध्यान एक ऐसी प्राचीन पद्धति है जो आपको हमेशा जवान और खूबसूरत रखती है। यह एक ऐसी विद्या है जो जीवन को रिचार्ज करती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवी देवता, साधु संत सूक्ष्म रूप में सृष्टि में निवास करते हैं। अतः इस समय किया गया ध्यान साधक को उनकी पावर मिलती है, एनर्जी बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, शरीर की कई सुप्त ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। ध्यान आज के बेचैन मनुष्य के लिए शायद सबसे अधिक उपयोगी और आवश्यक है, क्योंकि यह मानसिक द्वंद्व, संघर्ष और तनाव से मुक्त करता है। जैसे मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही संपूर्ण व्यक्तित्व और संतुलन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। ये कहा जाता है कि तन और मन में है, उन सब का हल ध्यान से ढूंढा जा सकता है। जिंदगी में ना मिलने वाले सवालों के जवाब सुबह जल्दी उठकर ध्यान करने से मिलते हैं। रोजाना सुबह की ताजी हवा में 10 से 15 मिनट ध्यान को देकर आप अपने जीवन का हर दिन बेहतर बना सकते हैं। स्वस्थ तन, मन और अरमान को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो बस देर किस बात की,
आज रात को जब अगले दिन के लिए अलार्म लगाए तो 15 मिनट जोड़कर लगाए, क्योंकि अगले दिन की शुरुआत में आप ध्यान की शुरुआत भी तो करने वाले हैं। देवों के देव भगवान शंकर भी सदैव ध्यान में लीन रहते हैं। ध्यान अनुभव की चीज है। तो आज से हम ध्यान का प्रयोग अपने आप पर करेंगे और अनुभूतियों को आजमाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। आपने ध्यान की विभिन्न प्रकार बताए। ध्यान से हमारे चक्रों में बैलेंस होता है, शरीर क्रियाशील बनता है, विपरीत परिस्थितियों में भी हम सम रहते हैं। बाह्य वस्तुओं से मन को हटाकर अंतर्मुखी होना ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हमारे दूसरे वक्ता हैं श्रीमती कल्पना गोमा से अकोला जिला। नमस्कार। सभी आदरणीय व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। सभी साधकों को शुभ प्रभात। आज की योग गोष्ठी का विषय है अष्टांग योग में ध्यान का महत्व। ध्यान क्या है? शरीर को स्थिर करने के पश्चात इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं में संपर्क तोड़ना ध्यान है। बुद्धि को तटस्थ करना ध्यान है। अपने अंदर झांकना ध्यान है। चित्त में जो संस्कार जमा हो रहे हैं उन्हें एक एक करके हटाना ध्यान है। हमारी समग्र वृत्तियां एक ही स्थान पर केंद्रित हो, यह केवल ध्यान से ही संभव है। भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग का एक अंग है। ये 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि है। ध्यान का अर्थ किसी भी एक विषय की धारणा करके उनमें मन को एकाग्र करना होता है। मन की उछल-कूद को बंद कर देना ध्यान की प्रथम अवस्था है। मन के बारे में कुछ बातें जानना अत्यंत आवश्यक है, जो ध्यान के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। मन में एक एक करके एक ही विचार आता है। जिस वस्तु पे यह संग्रह करता है उसी के आकार का बन जाता है, उसी में रस लेने लगता है। मन ऐसी वस्तु है जो शरीर के अंदर बाहर विचरण करता है। मन की शक्ति अतुल है। ध्यान के आधार: स्थिरता। आसनों में शरीर शुद्ध होता है। प्राणायाम से मन की चंचलता कम होती है और ध्यान से चित्त स्थिर होता है। श्रद्धा और विकास। श्रद्धा एक दिव्य गुण है जो सांसारिक जीवन में तो रस लाता ही है, परमार्थ जीवन में भी इसकी अधिक आवश्यकता है। समर्पण। योग अभ्यास तर्क कुतर्क पर नहीं, समर्पण फलित होता है। साधन: मन की तटस्थता। साधना के आरंभ से लेकर अंत तक साधक को डगमगा नहीं चाहिए। यदि नियमित ध्यान होगा तो मन भागेगा नहीं। निरंतरता। ध्यान करते वक्त ध्यान की साधना नित्य और निरंतर होनी चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा, बिना विलंब करोगे तो सुनिश्चित सफलता मिलेगी। ध्यान करते वक्त एकांगी साधना होनी चाहिए। प्रारंभिक काल में कुछ नियम है जिससे ध्यान साधना शीघ्र फलती है, जैसे कि ध्यान करते वक्त एक समय निश्चित किया जाए। ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ध्यान करने से उस समय पॉजिटिविटी रहती है, शरीर पॉजिटिविटी ग्रहण करता है, अच्छे विचार मन में आते हैं। एक स्थान निश्चित करना चाहिए। ध्यान करते वक्त भगवान के सामने या कुछ ऐसी जगह जहाँ मन शांत हो, वहां उसी स्थान पर नियमित ध्यान करना चाहिए। आसन भी निश्चित हो। प्लास्टिक नीचे बिछा रहा हो, ऊनी चादर या दरी बिछाई हो। एक मंत्र से जिस भगवान पे आपकी श्रद्धा है उस भगवान से नाम से लेकर हमें ध्यान करना चाहिए। एक ध्यान करते वक्त विधि भी होनी चाहिए जो हर दिन निश्चित करनी चाहिए। ध्यान संबंधी निर्देश क्या है? प्राणायाम के पश्चात ध्यान करें, क्योंकि प्राणायाम से मन स्थिर हो जाता है। ध्यान करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सांसों पर ध्यान दें। ध्यान करते समय आने वाले विचारों पर नियंत्रण रखें। ध्यान करते समय अपने एक एक अंग पर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें, इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। मन को ध्यान के लिए तैयार करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
सक्षम भी होना जरूरी है, इसलिए सात्विक भोजन ले और शारीरिक स्वच्छता का पालन करें। समय निश्चित करना चाहिए। ध्यान करते समय जमीन पर कंबल या ऊनी आसन बिछाकर बैठना ही अच्छा माना जाता है। ध्यान के तुरंत उठना नहीं चाहिए। उठना पड़े तो शांत भाव को बराबर बनाए रखिए। ध्यान की निरंतरता को बराबर बनाए रखिए। आसन और प्राणायाम के अध्याय में ध्यान केंद्र बिंदु साधक के अभ्यास में एकाग्रता के लिए है। करने पर सफलता मिलेगी, प्रगति मिलेगी। आप सभी मेरे हैं, इसलिए मेरे ध्यान करने से क्या लाभ हुआ है मैं निश्चित आपसे शेयर करना चाहूंगी। ध्यान करने से जो रोज तनाव आता था वो दिन भर में कम हुआ। दिन भर पॉजिटिविटी मन में रहती है, अच्छे विचार आते हैं, दयालुता मन में आई है। ये ध्यान के करने से मुझे लाभ हुआ है। सहज ध्यान क्या है? पहले स्थिति ध्यान करते हुए क्या होनी चाहिए? पद्मासन या किसी भी सुविधा वाले आसन में बैठिए। रीढ़ व गर्दन सीधी रहनी चाहिए। आंखें कोमलता से बंद रहने चाहिए। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में रखिए। ओम का जाप करें, मानसिक जाप करें। ओम यह भगवान का नाम है। इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को आरोग्य प्रदान करे, सभी को सब खुशी प्रदान करे, सभी का कल्याण हो। श्वासों पर श्वास प्रश्वासों को देखना है, हमारे विचारों को देखना है। संकल्प करते हैं कि दिन भर हम संकल्प करेंगे कि जो हम कार्य करेंगे मानवता हित, लोक हित कर, देश हित के कारण, उसके लिए हमें कार्य करना है। उससे हमें फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। आखिर में हम ओम की ध्वनि लगाए बाद उसके ध्यान को क्रिया को विराम दे। ध्यान के दैनंदिन जीवन में प्रभाव क्या पड़ते हैं, क्या हमें फायदे मिलते हैं? आचरण में दयालुता आती है, तनाव को कम करता है, चिंता को नियंत्रित करता है। ध्यान आत्म जागरूकता को बढ़ाता है, नींद में सुधार करता है, बुरी आदतों को छुड़ाने में मदद करता है। साधक लोभ रहित जीवन जीता है। क्रोध जैसे भयंकर आवेश आ नहीं पाता। शांति आनंद को अपने अंदर पाया जाता है। कम से कम शब्दों में कम से काम चलाता है। जहाँ बोलना आवश्यक न हो वहाँ मौन रखता है। ध्यान से समाधान मिलता है। अंततः ध्यान से पवित्रता, प्रसन्नता, शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, तृप्ति, सौम्यता, पूर्णता, आत्मबोध, स्फूर्ति, अचंचलता, विवेक शक्ति, बुद्धिमत्ता आदि का विकास होता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, 7 चीजें छोड़कर बैठो, ध्यान लगेगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना मैडम। आपने ध्यान को जो अपने खुद के एक्सपीरियंस से परिभाषित, बुद्धि को तटस्थ रखना ही ध्यान है। ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। ध्यान की साधना नित्य और निरंतर होनी चाहिए और समय भी हमारा निश्चित ही होना चाहिए। ध्यान से तनाव मुक्त होते हैं, समर्पण की भावना आती है, दयालुता आती है। ये सब आपने अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हमारे तीसरे वक्ता श्री सुभाष जी नागपुर। आपका वो माइक ऑन करिए, अनम्यूट करिए। चलिए, ठीक है। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय स्वर्गीय प्रकाश लाल जी को नमन। योग गोष्ठी में आए सभी अधिकारीगण, साधक साधिकाओं तथा मित्रों को प्रणाम। आज की योग गोष्ठी का विषय है अष्टांग योग में ध्यान का महत्व। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यह अष्टांग योग के अंग हैं, जिसमें 8 प्रकार की विशिष्टताएं विकसित होती है।
यम के पांचों अंगों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के रूप में दर्शाए गए हैं। नियम के 5 भेद शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। आसन की परिभाषा बताते हुए उसकी पूर्ण अवस्था तक पहुंचने के लिए 5 अवस्थाओं से गुजरने की जरूरत होती है। प्राणायाम की परिभाषा देने के बाद उसके 3 भेदों को बताया गया है। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति तथा स्तंभ वृत्ति को स्पष्ट करने के लिए कुंभक के भेद समझाए गए हैं। प्राणायाम के 6 लाभ और 9 विशेष लाभ बताए गए हैं। प्राणायाम के प्रणव रूप बताया गया है। इंद्रियों पर रोक लगाना प्रत्याहार है। प्रत्याहार में 7 प्रकार की बाधाएं आड़ी आती हैं। इंद्रियों की चंचलता जीवन को कई प्रकार से नरक बना देती है। प्रत्याहार की साधना ध्यान में सहायक है। ध्यान क्या है? ध्यान को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार सुंदरता, अच्छाई व परमात्मा, इन सब को अनुभव किया जा सकता है लेकिन परिभाषित नहीं किया जा सकता, ठीक इसी प्रकार ध्यान की अनुभूति की चीज है लेकिन परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार ध्यान भी अनुभूति की चीज है। ध्यान चित्त की निर्विकार अवस्था है, यानी जब मन शांत होता है तब ध्यान लगता है। मन की 3 अवस्थाओं यानी चेतन, अवचेतन तथा अचेतन को मिलाकर चित्त बनता है। जब मन के तीनों स्तरों पर इनके कार्यकलाप रुक जाते हैं तभी मन शांत होता है और तभी साधक ध्यान की गहराई में जा सकता है। ध्यान यह एक शास्त्रीय प्रक्रिया यानी साइंटिफिक प्रोसेस है, इसलिए ध्यान में केवल प्रभु की मूर्ति आंखों के सामने रखना पर्याप्त नहीं है। उसमें मन तल्लीन हो जाना चाहिए। केवल मूर्ति और हम, इन दोनों के सिवा सब कुछ चला जाना चाहिए। इस योग के साधने के लिए ध्यान की कुछ सामग्रियां एकत्रित करनी होती है। ध्यान की प्रथम सामग्री है विशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध बुद्धि अर्थात जो बुद्धि कामनाग्रस्त नहीं है वो। जिस क्षण हम ध्यान में बैठते हैं उस क्षण मुझे यह चाहिए, इसकी कमी है, यह नहीं चाहिए, ऐसे विचार नहीं आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे कामना रहित नहीं रह सकता, लेकिन जिस समय के लिए ध्यान करने बैठते हैं कम से कम उतने समय के लिए बुद्धि को अहंकार रहित और वासना रहित रखना ही ध्यान है। ध्यान की दूसरी सामग्री है मनोनिग्रह। मनोनिग्रह अर्थात मन को रोकने का प्रयास करना। मनोनिग्रह करने के लिए मन को समझना आवश्यक है। मन को समझाना चाहिए, उसे संभालना चाहिए और अंकुश में रखते हैं। तीसरी सामग्री है इंद्रियों के विषय में, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें से रुचि कम करते जाना और उन्हें दैवी मोड़ देते जाना। प्रभु ने हमें बहुमूल्य इंद्रियां उपहार स्वरूप में दी है और साथ साथ उसके विषय भी दिए हैं। बगैर विषयों के इंद्रियां निरर्थक है, लेकिन उन विषयों के प्रति उपभोग करने का दृष्टिकोण कम करते जाना और उसे भक्ति की ओर मोड़ देते जाना ध्यान योग में आवश्यक है। ध्यान योग की चौथी सामग्री है राग द्वेष से दूर करना चाहिए। न में द्वेषोस्ति न प्रिय। किसी की आसक्ति नहीं और किसी का द्वेष भी नहीं, ऐसी मन स्थिति निर्माण करना चाहिए। ध्यान योग की 5वीं सामग्री है एकांतवास। मन को एकांतवास की आदत डालनी चाहिए। एकांतवास का अर्थ यह नहीं है कि मैं अकेला हूं। ऐसी स्थिति न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल हो, न वर्तमान काल हो और न भविष्य काल। ऐसी स्थिति एकांतवास है। इसके लिए कठिन अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान योग की 6वीं सामग्री है मितहारी। ध्यान योगी को मितहारी रहना चाहिए। केवल आहार में ही संयम नहीं बरतना है, अपितु इंद्रियों को मितहारी बनाना है, संयमित बनाना है, क्योंकि इंद्रियों का संबंध विषयों के साथ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह सभी इंद्रियों के विषय ही उन्हें आहार में आहार है। युक्ताहार विहारस्य। ध्यान योग की 7वीं सामग्री है वाणी, काया और मन का निश्चित ध्येय की ओर आकर्षण होना। गीता के 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा है समम काया शिरोग्रीवः। मन जब ध्यान में जावे तब किसी भी प्रकार की वासना विकार साथ में नहीं होने चाहिए और भगवान के पास कुछ मांगने की वृत्ति भी नहीं रहती है। ध्यान योग की 8वीं सामग्री है आसन स्थिर होना चाहिए। स्थिर सुख आसनम। ट्रेन में या बाजार की भीड़ में चित्त एकाग्रता संभव नहीं है। ध्यान योग की 9वीं सामग्री है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है वह क्षण जिसमें किसी भी प्रकार की अभिलाषा का अभाव हो, जीवन अभिलाषा भी नहीं और मरण अभिलाषा भी नहीं। ऐसी स्थिति खड़े करने का प्रयास करना।
ध्यान योग की 10वीं सामग्री है। जिसे चित्त एकाग्र करना हो उसका मन प्रशांत यानी भली भांति शांत होना चाहिए। काल अर्थात समय या वस्तु से मन अस्वस्थ होता है, ऐसी स्थिति में चित्त एकाग्र नहीं हो सकता। ध्यान योग की 11वीं सामग्री है विगत भी। चित्त एकाग्र करने के लिए विगत भी होना आवश्यक है, अर्थात भयरहित होना आवश्यक है। ध्यान के अभ्यासी को मिलने वाले लाभ। ध्यान का अभ्यासी जब कोई सांसारिक कार्य करता है तो उसका शरीर, मन व इंद्रियां एकजुट होकर उस कार्य को करने लगते हैं। सांसारिक सुखों से सुखी व दुख में दुखी नहीं होता। कम शब्दों में काम चलाना सीख जाता है, उसकी ग्रहण शक्ति का विकास होता है, क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाता है, मानसिक स्तर पर भयभीत नहीं रहता, सफलता उसके चरण चूमती है, वह मिताहारी होता है। भोजन तो केवल जीवित रहने के लिए करना है। सोच सकारात्मक होती है। घर, परिवार, समाज, व्यवसाय तथा अन्य सभी के क्षेत्रों में मधुर संबंध होते हैं। चेहरे पर तेज प्रसन्नता झलकती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। हार्मोन्स का संतुलन बढ़िया होता है। रात्रि में प्रगाढ़ नींद आती है। शरीर में ऑक्सीजन की खपत कम होने से हृदय को कम काम करना पड़ता है। अष्टांग योग में ध्यान को 7वीं सीढ़ी पर रखा गया है। पहले के 6 अंगों पर क्रमानुसार अभ्यास करना ध्यान की पूर्व अवस्थाओं का अभ्यास है, जो हमें ध्यान की अतुल गहराई में ले जाने के लिए सहायक है। ध्यान के प्रभाव और लाभों को जानने के पश्चात हमें आशा है कि आपके मन में भी ध्यान के प्रति आकर्षण पैदा होगा। अतः इस शुभ कार्य में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और इस ध्यान रूपी गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। आपने ध्यान को विस्तार पूर्वक अपनी अनुभूति के अनुसार बताने का प्रयास किया। जैसे ध्यान के अभ्यासी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, जब तक ये हमारे जीवन में आएंगे नहीं तब तक हम ध्यान के अभ्यासी हो नहीं सकते। आपने ये भी बताया कि अनुभूति की निर्विकार अवस्था है, वैराग्य किसी भी प्रकार का अभिलाषा न हो, चित्त एकाग्र, मन व इंद्रियों को एकजुट करके कार्य को करना, यह भी एक ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हमारे अगली वक्ता है श्रीमती ललिता पुनियानी, वर्धमान जिला, नागपुर। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान के सभी अधिकारीगण एवं श्रोतागण को मेरा सादर नमस्कार। आज का हमारा विषय है अष्टांग योग में ध्यान का महत्व। अष्टांग के 8 अंगों में यम, नियम, आसन, ये चारों बहिरंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चारों बहिरंग साधना कहलाते हैं एवं धारणा, ध्यान व समाधि अंतरंग साधना कहलाते हैं। प्रत्याहार बहिरंग साधना व अंतरंग साधना को जोड़ने वाली एक कड़ी है। एक सेतु का काम करता है प्रत्याहार। धारणा का अंतरंग एक कड़ी है। धारणा का अर्थ है चित्त को एक जगह लाना या ठहराना, लेकिन ध्यान का अर्थ है जहां भी चित्त ठहरा हुआ है उसी वृत्ति में एक तार चलना ही ध्यान है, उसमें जागृत रहना ही ध्यान है। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति भी चित्त में प्रविष्ट नहीं होती, अर्थात किसी एक काम में किसी का इतना लिप्त हो जाना कि उस समय मौसम या अन्य शारीरिक जरूरतों का बोध ही ना रहे, उसे ही ध्यान कहते हैं। ओशो कहते हैं कि भीतर से जाग जाना ही ध्यान है, सदा निर्विचार की दशा में रहना ही ध्यान है। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, होश, साक्षी भाव और दृष्टा भाव। ध्यान है पर्दा उठाने की कला, और ये पर्दा हमारे अंतःस्थल में है, हमारे भीतर है। विचारों के तानों बानों से बुना हुआ, अच्छे विचारों से एवं बुरे विचारों के तानों बानों से बुना हुआ पर्दा। जैसे जैसे हम विचारों के पार झांकने लगते हैं, विचारों को ठहराने में सफल होते हैं। अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान अति महत्वपूर्ण है। एकमात्र ध्यान ही ऐसा अंग है जिसे साधने से सभी अंग स्वतः ही सधने लगते हैं। लेकिन
सभी अंग लेकिन योग के अन्य अंगों पर यह नियम लागू नहीं होता। ध्यान दो दुनिया के बीच की अर्थात बाह्य जगत से अंतर जगत में जाने की स्थिति है। ध्यान का अर्थ है ऐसी कोई संधि भीतर जब हम बाह्य जगत में तो है पर दोनों के बीच में विचारों का पर्दा नहीं है। तब हम एक ऐसे चैतन्य अवस्था में रहते हैं जहाँ प्रकाश ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यही है ध्यान। हम या तो हमेशा भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, जबकि ना हम भूतकाल बदल सकते हैं ना ही भविष्य को पूर्ण रूप से साकार कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा वर्तमान क्षण के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि वर्तमान क्षण अटल है। जो खुशी है इसी क्षण में है, जो खुशी इसी क्षण में है, इसी और ना ही भूतकाल में है ना ही भविष्य काल में है। इसी प्रकार ध्यान हमें वर्तमान क्षण में रहना सिखाता है। हमारे शरीर की हड्डी में सुषुम्ना मार्ग में 7 सूक्ष्म चक्र होते हैं। आध्यात्मिक साधना में ये चक्र अति महत्वपूर्ण है। ये 7 चक्र हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। वास्तव में शरीर संपूर्ण प्राणमय या विद्युतमय भी है, बिल्कुल हमारे घर की बिजली की तरह। जिस प्रकार स्विच बोर्ड पर हम बटन चालू करते हैं तो बंद करते हैं तो बिजली चली जाती है। उसी प्रकार ध्यान द्वारा हम 7 चक्रों को जागृत कर शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं और अपने अंदर प्राण ऊर्जा भरकर अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जिस प्रकार हम 108 मोतियों की माला से मंत्र जाप करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उन मोतियों की गिनती तक ही सीमित रह जाता है। हमें अपनी आती जाती श्वासों की माला को निहारना है, श्वासों की माला को निहारना है जो निरंतर हमारे शरीर के भीतर निरंतर चल रही है। तब ऐसा करने से एक ऐसी स्थिति आती है कि हम बाह्य रूप से किसी भी चीज का बोध ही नहीं रहता और आंतरिक रूप से मन शांत होने लगता है और सुख दुख की बुद्धि नहीं रहती। यही सच्चा ध्यान है। भगवान ने जब हमारे शरीर का निर्माण किया तब हमें इतनी आंतरिक शक्तियां दी कि जब हम बीमार होते हैं हमें अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स लेना पड़ता है, तो भी हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रख सकते। लेकिन ध्यान करने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है और हमारा इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग बनता है और हम ध्यान द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करके पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मैं भारतीय योग संस्थान का कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पर आकर मैंने योग, आसन, प्राणायाम एवं ध्यान को डीप में जाना। मुझे ध्यान से बहुत ही फायदा मिला। इससे पहले मैं छोटी बात पर परेशान हो जाया करती थी। कोई भी घर से बाहर जाता तो मन में भीतर से बुरे विचार आने लगते, निगेटिव विचार आने लगते और मैं पसीना हो जाती और मेरा बीपी एकदम लो होने लग जाता। लेकिन लगातार आसन, प्राणायाम एवं ध्यान करने से मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया। अब मन में निगेटिव विचारों की जगह ही नहीं रही, पॉजिटिव विचार ही आते थे। मुश्किलें व दुख तो हर इंसान के जीवन में हर पल आते हैं, पर ध्यान करके हमने ये सब सहन करने की शक्ति मिलती है और हर पल खुशहाल अपने आप जीवन को खुशहाल रख पाई। मैं अपनी लाइफ को खुशहाल रख पाई। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम हुई, ध्यान करने बैठ गई, दिन में 3-3, 4-4 बार ध्यान करने बैठ गई और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। और मैं इन 4 लाइनों में अपने शब्दों को विराम दूंगी। शरीर से प्रेम है तो आसन करे, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, प्रभु से प्रेम है तो समर्पण करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। आपने बहुत ही सुंदर, सबसे बड़ी बात कि आपने स्वयं की अनुभूति बताई है। हम लोगों ने गोष्ठी का एक्चुअल में जो आयोजन किया है, ये ठीक है, हम लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, पर हमें हमारी अनुभूति को शेयर करना है। जैसे आपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो एक सेतु का काम करता है और हमें किसी भी चीज का बोध न हो, वही ध्यान है। और चक्र से हमारा जो चक्र है उनको जागृत करे, वो ऊर्जा के प्रसारण केंद्र है।
जहाँ से ऊर्जा प्रवाहित होती है और ध्यान से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और जो आखिरी में आपने जो बताया, शरीर को ठीक करना है तो आसन करना है, चित्त को शुद्ध करना है तो ध्यान करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, हमारी अगली वक्ता है श्रीमती सीमा साखरे, यवतमाल जिला। संस्थान के आदरणीय आयोजक तथा सभी योग साधक तथा सभी योग शिक्षक, आप सभी को वंदन। आपका कैमरा सेट करिए उसको ठीक। हो गया। साई राम, नमस्ते। भारतीय योग संस्थान के सभी आदरणीय आयोजक तथा सभी योग साधक तथा सभी योग शिक्षक को, आप सभी को वंदन करते हुए आज के ध्यान के इस विषय पर वार्ता करने जा रही हूँ। पतंजलि ऋषि ने जो आज सीढ़ियां बताई है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम ये अष्टांग योग के बाह्य अंग है और ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग योग के अंतर अंग है और इनको जोड़ने वाली कड़ी जो है वो प्रत्याहार है। ध्यान महान यौगिक अभ्यास है। जीवन में सभी बात अवगत करने के लिए ध्यान सबसे जरूरी है। 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, आँख कान नाक त्वचा जीभ, और 5 जो कर्मेंद्रिय है, हाथ पांव जननेंद्रिय गुदा जीवा। इंद्रियों का दिव्य शक्ति से संबंध है। खुद को भूलना ध्यान है। 10 इंद्रियों का स्वामी मन है। मन को किसी ने अभी तक जाना नहीं और देखा भी नहीं है और वो ध्यान से देखा जाता है। मन विचारों का आदान प्रदान करता है। विचारों का निर्णय बुद्धि से होता है। ध्यान यानी शरीर को स्थिर करते हुए बाहरी वस्तुओं को संबंध तोड़ना, अंदर झांकना यानी ध्यान है। ध्यान यानी स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर को शुद्ध करना ध्यान है। ध्यान के विभिन्न संप्रदाय में अलग अलग प्रकार बताए हुए, शवासन ध्यान, इंद्रिय ध्यान, चक्र ध्यान यानी सप्त चक्र, ज्योति ध्यान, ओंकार ध्यान, सोहम ध्यान, श्वास ध्यान, जप ध्यान। और ये ध्यान अपने जीवन में कैसे अनुभव से अपन किसी का जीवन बदल सकते हैं, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण, मैं एक टीचर हूँ और मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे क्लास में एक संतोष नाम का लड़का था। वो स्कूल में आता था लेकिन रूठा रूठा रहता था और कुछ बोला तो रो देता था, वो थर थर कांपता था। मैंने उससे बहुत बार पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बोलता था। फिर मैंने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया, वो भी नहीं मिले। फिर उसके पापा भी नहीं आए। फिर उसकी दादी ने बताया कि इसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, वो जलकर गए हैं। उसने खुद ये देखा है, इसलिए इसका ऐसा होता है। बहुत दवाई ली है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर मैंने उसको योग पढ़ाया थोड़ा थोड़ा, और छोटा छोटा 1 मिनट का शून्य ध्यान, श्वास ध्यान, ऐसा थोड़ा थोड़ा उसका ध्यान लिया और सब योग के प्रकार को सिखाया। आज वो लड़का अपने पूरे जीवन में सक्सेस हुआ और उसने बीएससी करके अपना खुद का इंस्टीट्यूट डाला है हमारे दर्डानगर में। ये योग की यानी एक मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली है। ध्यान के जो आधार है, स्थिरता, श्रद्धा और विश्वास, समर्पण, मन की तटस्थता, निरंतरता, एकांगी साधना में एक समय, एक स्थान, एक आसन, एक इष्ट, एक मंत्र, एक विधि, ये सब अपने जीवन में कैसे अपन सफल कर सकते हैं। मेरी जो लड़की है इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, उसके पेपर के समय उसने 2 रात जागे और वो सुबह उठकर उसको पेपर के लिए जाना था। 2 घंटा पहले उसने बताया कि मम्मी पापा मेरा पूरा माइंड ब्लॉक हो गया, मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। वो रोने लगी।
फिर मैंने और सर ने उसको सोकर उसको पहले ओंकार ध्यान वगैरह करने के लिए बोलिया, फिर शून्य ध्यान, चक्र ध्यान, इंद्रिय ध्यान करवा लिया। 1 घंटा उसका बराबर ले लिया सीक्वेंस से। तो फिर खुद वो जाकर उठकर बैठ गए और बोली मुझे सब याद आ रहा है। और उस दिन का उसका पेपर, इसकी सफल ध्यान की सफलता ये मिली है कि उसका पेपर सबसे अच्छा गया और सबसे अच्छे मार्क उस दिन के पेपर में मिले। मैं एक टीचर हूँ और स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, और बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को जो ज्ञान का आकलन होना चाहिए, टीचर ने कुछ भी पढ़ाया तो उसके लिए मैं जो ये बच्चों के साथ स्कूल में योगासन, ध्यान, धारणा, समाधि ये सब सीढ़ियां लेती हूँ, तो जब छोटे छोटे बच्चों को बहुत से फायदे मिलते हैं। सभी डॉक्टर कहते हैं कि सभी बीमारियों का कारण स्ट्रेस, तनाव है। तनाव को ध्यान से भुलाया जाता है। अभी तक मन में आने वाले विचार रोकने का कोई यंत्र नहीं मिला है, लेकिन ध्यान यह ऐसी कड़ी है कि उससे सभी पर मात किया जा सकता है। छोटे छोटे जो ध्यान के पहलू है, श्वास ध्यान, शून्य ध्यान, इंद्रिय ध्यान, ये मैंने अपने बच्चों के ऊपर उसका प्रयोग किया है और उसका मुझे पढ़ाने में बहुत फायदा मिला है। और जो बच्चों को छोटी प्रॉब्लम रहती थी वो दूर हो गई है, और वो पेरेंट्स भी बताते हैं कि उसका भी बहुत प्रोग्रेस हो गया है। ये मुझे मेरे लाइफ में बहुत बड़ी सफलता मिलती है, उससे मुझे बहुत आनंद होता है वो पेरेंट्स के चेहरे पर देखने के लिए। मैंने मेरे स्कूल में चक्र ध्यान का एक पिक्चर लगाया है और बच्चों को वो सब पिक्चर भी बताया है मैंने, यानी सप्त चक्र यानी क्या है, उसके नाम क्या है। और उनको जब मैं पढ़ाती हूँ तो वो भी ध्यान लगाकर करते हैं। और उनको बोला है अगर आपका सिर दुख रहा है तो अपने चक्र ध्यान पे ज्यादा ध्यान देकर वहां पे ध्यान लगाना है और सोकर करना है। तो फिर वो मुझे स्कूल में आकर बोलते मैडम मैंने ऐसा किया था तो मुझे आज पढ़ाई करने में बहुत मदद मिली है। ध्यान धारणा का समय महत्व होना चाहिए। 12 सेकंड में धारणा होती है। धारणा के दुगना यानी 12 पट एकाग्रता करने से ध्यान लगता है। ध्यान के दुगना यानी 12 पट करने से समाधि लगती है। इसका अर्थ ध्यान 12 गुना 12 इज इक्वल टू 144 सेकंड यानी 2 मिनट 24 सेकंड। बार ध्यान एक समाधि के बराबर है, यानी 144 गुना 12 सेकंड अर्थात 28 मिनट 48 सेकंड। 1 घंटे से बहुत कम। यदि समाधि में लंबा है तो घातक भी हो सकती है, यानी योगी इस अनुशासन से अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार धारणा 12 सेकंड, ध्यान 2 मिनट 24 सेकंड, समाधि 28 मिनट 48 सेकंड करने की क्षमता प्राप्त होती है और अपने जीवन में उसका बहुत लाभ होता है। महिलाओं को छोटे छोटे बहुत प्रॉब्लम होते हैं। मैं अनुभव बताने जा रही हूँ। मुझे भी बहुत एमसी पीरियड के बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन जब से मैं सप्त चक्र का सोते समय 5 मिनट ध्यान और उठते समय 5 मिनट चक्र ध्यान करती हूँ, मेरी सब प्रॉब्लम दूर हो गई है। और मैं अपने जीवन में मेरा जो पढ़ाई का काम है, घर का काम है, अच्छी तरह से करने लगी हूँ। भारतीय योग संस्थान द्वारा मुझे एक सुनहरा मौका यहाँ पे बोलने का दिया है, इसलिए मैं भारतीय योग संस्थान परिवार की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, बाह्य साधना है और प्रत्याहार और आगे की जो आपने बताया बहुत विस्तार पूर्वक बताने का, और आपने अपने जीवन के अनुभव, पारिवारिक भी और आपकी शैक्षणिक के भी अनुभव के आधार पर ध्यान को परिभाषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज की अंतिम वक्ता है श्रीमती आशा अग्रवाल, पश्चिम जिला नागपुर से श्रीमती आशा अग्रवाल। सुप्रभात। संस्थापक प्रकाश लाल जी को नमन। आदरणीय विदर्भ विभागीय प्रधान श्रीमती कैलाश पटेल मैडम, श्री पटेल सर, विभागीय मंत्री श्री भरत भूषण मदान जी और सभी अधिकारीगण, सभी साधकों को अभिनंदन। आज हम जानेंगे ध्यान क्या है।
और क्यों करना चाहिए, उससे हमें क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले तो अपनी सेहत को प्राथमिकता। तन मन फिट रहेगा तो हम तभी जुटकर काम कर पाएंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे। जो लोग योग के लिए समय नहीं निकाल पाते वे बीमारी को आमंत्रण करते हैं। सेहत के लिए किसी ने कहा है, सेहत एक स्वस्थ व्यक्ति के सिर पर मुकुट की तरह है, जिसे सिर्फ बीमार व्यक्ति ही समझ पाता है। सेहत के लिए अपना समय निकालकर सुबह योगासन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान मन को सभी सांसारिक वस्तुओं से हटाकर बाहर से आंतरिक अवस्था में जाने को ही ध्यान कहते हैं, जब हमें शांति और आनंद ही मिलता है। ध्यान आंतरिक मन की यात्रा है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, अनुभूति की चीज है। अष्टांग योग में 6वां अंग है ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सभी अंतरंग साधना है। जब हम धारणा को परिपक्व करते हैं तभी हम ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। जब हमारा चित्त ध्येय वस्तु से क्षण मात्र के भी विचलित नहीं होता, धारावत प्रवाह बना रहता है, वही ध्यान है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही ध्यान है। शरीर हमारा एक मंदिर है, उसे संजोए रखना हमारा कर्तव्य है। ध्यान क्या है? स्थिरता, शरीर की, मन की स्थिरता, स्थिर आसन में आंखें बंद करके अपने आप को देखना। बहिरंग साधना को अंतरंग साधना में बदलना ध्यान है। जब हमारा मन स्थिर होता है, अचंचल होता है, तभी हम ध्यान में स्थिर हो जाएगा, और अचंचल होगा तभी हम ध्यान में जा सकते हैं। बाहरी सांसारिक वस्तुएं, दुख हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और ध्यान में जाने के लिए अष्टांग एक सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। अशांति को शांति में बदलना ध्यान एक वैज्ञानिक तकनीक है। ध्यान की पूर्ण स्थिति में शांति और आनंद की जब हमें अनुभूति होती है, तब मस्तिष्क में आत्मा अल्फा तरंगे पैदा होती है। उससे बड़ी से बड़ी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। कैंसर जैसे रोगी ठीक होते हैं। ध्यान में हम तन मन को बंद करके अपनी बुद्धि को ज्ञान देते हैं। मन शरीर से और बुद्धि आत्मा से जुड़ी हुई है। मन रहा तो बुद्धि कार्य करती है और नहीं तो नहीं करती, किंतु बुद्धि और आत्मा मिली तो हमें ध्यान में जाना सरल हो जाता है। तो हमेशा मन हमारा भटकता ही रहता है, बुद्धि उसे कंट्रोल कर सकती है। तन मन बुद्धि को हम बंद करके आत्मा में प्रवेश करते हैं, यही ध्यान की अवस्था है। ध्यान की गहराई में अचल शांति है। हम अनंत शक्ति से जुड़ सकते हैं, तब मृत्यु, भय और दुख का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रहता। सर्वत्र शांति और आनंद, यह ऐसी अवस्था है जब हम अक्षय अमृत से भर जाते हैं। जब साधक ध्यान के मार्ग में चलते हैं तब अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, किंतु जब वे ध्यान की गहराई में उतरते हैं तब उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। वे सुख और दुख में विषम परिस्थिति में रह सकते हैं। उनके विचार और व्यवहार में संतुलन बना रहता है। ध्यानी व्यक्ति के अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। गृहस्थी व्यक्ति को ध्यान द्वारा कार्य कुशलता, व्यवहार, वाणी संयम, क्रोध पर नियंत्रण, मधुर संबंध, चेहरे पर तेज, शांति और परम आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान से पाचन क्रिया भी सुदृढ़ बनती है, शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हृदय की गति कम होती है, उससे हमारी श्वसन प्रणाली सशक्त बनती है। ध्यानी व्यक्ति को रात में प्रगाढ़ नींद आती है और उसे वह प्रातः काल में जल्दी उठना सीखता है। उसकी दिनचर्या बदलती है। हृदय में ऑक्सीजन की खपत कम होने से हृदय को आराम मिलता है। उच्च रक्तचाप जैसे रोग दूर होते हैं। इन्हीं कारणों से हमें ध्यान रूपी गंगा में डूबकर जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। ध्यान के लिए मुद्राएं भी कौन कौन सी उपयोगी है? हमारे शरीर के तत्वों को मुद्राएं संतुलित करती है, जब हमें स्वस्थ बनाती है और हमें स्वस्थ बनाती है।
इसलिए मुद्राओं का भी इसमें ध्यान में विशेष महत्व है। जब हमारे शरीर के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको हम संतुलित करते हैं, तब साधक अपने शरीर के सातों चक्रों को जागृत कर ध्यान की गहराई में डूबने लगता है। ध्यान में जाने के लिए विशेष मुद्राएं हैं: ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ब्रह्मांजलि मुद्रा, चिन्ह मुद्रा आदि। ध्यान के अभ्यास के पहले साधक को प्राणायाम का अभ्यास दृढ़ करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम से मन स्थिर कर ध्यान में जाना सहज हो जाता है। ध्यान में जितनी भी देर हम बैठ सकते हैं, धैर्य पूर्वक बैठना चाहिए। जब अधिक तनाव या अधिक कार्य रहता है तब ध्यान नहीं लगता, इसलिए कार्य का और तनाव को त्याग कर हमें ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यानी व्यक्ति को भोजन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन में दूध और फल अधिक मात्रा में ले। शाम का भोजन हल्का करें। सात्विक भोजन का सेवन करें। किसी सुविधाजनक आसन में बैठें। रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, आंखें कोमलता से बंद, हाथों को किसी भी मुद्रा में रखें। ध्यानी व्यक्ति को भक्तिमय संगीत सुनना चाहिए। साधु संतों की संगति, प्रवचन आदि सुनना चाहिए। समय और स्थान निश्चित होना चाहिए। एकांतता में करें। भगवान से अपना सान्निध्य बनाए रखें। हमें मन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मंत्र जाप करके ध्यान लगाया जा सकता है। काम करते वक्त भी हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में परिपक्व हो जाते हैं तब बाहरी दुनिया हमारे लिए बदल जाती है। हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान हम कई विधियों में कर सकते हैं, जैसे दिनचर्या ध्यान, प्रातः ध्यान, श्वासों पर ध्यान, विचारों पर ध्यान, भाव ध्यान, त्राटक ध्यान, मंत्र ध्यान, चक्र ध्यान। किंतु प्रतिदिन स्थानों केंद्रों में हम सहज ध्यान ही करवाते हैं। उसमें शरीर शिथिल कर ओम की प्रणव ध्वनि, मानसिक जाप, श्वासों को देखना, विचारों को देखना, आत्मचिंतन करना, मंगलमय भावना लाना और अंत में शुभ संकल्प करवाते हैं। ध्यान हमें समाधि की ओर ले जाता है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि जब भी हम कोई कार्य करें, पहले हम प्रभु का ध्यान करें। उनकी शक्ति मेरे हृदय में है। मैं उनकी कृपा से सोच विचार कर रही हूँ। उनकी ही कृपा से, संगत से हमें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तभी हम ध्यान में परिपक्व हो जाएंगे। ध्यान से हम मन को कंट्रोल कर पल पल सफलता की सीढ़ी में चढ़ पाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश रहे ध्यान की अंतरंगता समझकर प्रतिदिन ध्यान करें। सफलता की कुंजी हमें ध्यान से ही मिलेगी। मैं अपना शेयर अनुभव करूंगी। मैं 2012 से इस संस्था से जुड़ी थी। मुझे मन बहुत विचलित रहता था। हमेशा बहुत जल्दी गुस्सा आता था। किंतु मैं जब से यहाँ से जुड़ी हूँ, यहाँ के अधिकारियों से मुझे जो जो मिला है उसे मैं शब्दों में अनुभूति करती हूँ, शब्दों में नहीं बोल सकती। किंतु मैं अभी पूरी तरह संस्थान के लिए समर्पित करने का मन है मेरा, और मैं घर से भी बहुत ज्यादा शांत रहने लगी हूँ। इसलिए मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आपने बताया तन मन, ध्यान से हमारा तन मन फिट रहेगा। आंतरिक मन की यात्रा है ध्यान। आत्मा का परमात्मा से मिलन है। स्थिर आसन में अपने आप को देखना, बाहरी वस्तुओं से नाता तोड़ना व अंतर्मुखी होना ही ध्यान है। ध्यान से हमारे पांचों तत्व सम रहते हैं। श्वासों पर नियंत्रण रहता है। जैसे आपने बताया, श्वास से हमारी लयबद्ध, प्राणायाम से तो होती है अनुपातिक, ध्यान से हमारी श्वासों भी को हम संचय कर सकते हैं उनका बहुत सुंदर तरीके से। और आपने आपकी अनुभूति बताई, ये बहुत बड़ी प्रसन्नता है। और इससे हमको तो प्रेरणा ही मिलती है, और श्रोता जो हमारे साथ में सभी को प्रेरणा मिलती है। जो नहीं भी कर रहे होंगे तो उनका भी मन एक बार होगा कि हमने भी ध्यान की में बैठना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आखिरी में मैं हमारे विभागीय प्रधान एवं हमारे महाराष्ट्र प्रांत के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य
डॉक्टर राजन पटेल एवं श्रीमती कैलाश पटेल से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय पर कुछ हमारा मार्गदर्शन करें। आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रकाश लाल जी को नमन करते हुए और वर्तमान हमारे प्रधान देशराज जी को नमन करते हुए और आज मेरे सभी जुड़े हुए सभी साधक अधिकारीगण सभी को प्रणाम। सभी ने बहुत ही अच्छी वार्ता की है और सभी का समय भी 7 मिनट हुआ, पर फिर भी विषय को बहुत अच्छी तरह से सभी ने प्रस्तुत किया है। कोल्हापुर से माधुरी गौड़ी ने ध्यान के लाभ बताए, बहुत ही अच्छी तरह उसने भी बताया। अकोला से कल्पना गोमा से ध्यान साधना से समाधान मिलता है, बहुत ही सही बात बताई है। जैसी जैसी साधना बढ़ेगी आप महसूस करोगे हर क्रिया में समाधान मिलेगा। सुभाष भाई ने ध्यान की अलग अलग बाधाएं कैसी दूर करनी है 9 प्रकार बताए, बहुत ही अच्छा उन्होंने भी बताया। ललिता पुण्यानी ने उनकी भी सबसे पहली वार्ता आई थी और बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने भी कि शरीर के रोगों को दूर करने के लिए आसन करें, श्वासों से प्रेम करने के लिए प्राणायाम करें और आत्मा से प्रेम करने के लिए ध्यान करें। सही मायने में ये सही बात है। यवतमाल से शीला साखरे मैडम का तो बच्चों का अनुभव सुनने में बहुत अच्छा लगा। हमारे भारत के भविष्य तो बच्चे ही हैं, बराबर। तो इन बच्चों को जीवन में जो ध्यान बचपन से आ जाए तो हर बच्चे का जीवन ही बदल जाएगा। बहुत अच्छा उन्होंने भी बताया कि तनाव पर कोई यंत्र नहीं है, कोई दवा नहीं है, पर ध्यान से वो सब हम दूर कर सकते बिना दवाई से। सोचो हमारे जो योग पिता महर्षि योग पतंजलि के ये अष्टांग योग पर हमें चलने से कितना लाभ मिलता है। आखिरी में आशा दीदी ने भी बहुत अच्छा बताया, तरंगों के बारे में भी बताया जो कवर नहीं हुआ था, अल्फा तरंगे। जैसे जैसे साधना बढ़ती है मन शांत क्यों होता है, मन स्थिर क्यों होता है, अशांति के शांति की तरफ हम क्यों जाते हैं। तो सबका यही उद्गम स्थान है, यही से सब मिलता है। तो बहुत अच्छा सभी ने सभी पॉइंट कवर किए। अष्टांग योग में ध्यान का महत्व क्यों रखा हमने ये टॉपिक, और सीनियर जो रेगुलर करते हैं उनको ही इस पर बताने को बोला, क्योंकि अपने अनुभव शेयर करेंगे तो ही सब इस साधना से जुड़ने वाले हैं, नहीं तो हम आसन से ही डटे रहते हैं। कोई भी साधना के 2 पक्ष है, एक तो ज्ञान पक्ष और दूसरा विज्ञान पक्ष। जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा अपने आप हम हमारे जीवन में और विज्ञान यानी प्रयोग करके सिद्ध करके फिर उसका अनुभव लेना होता है, तो अपने आप जीवन में हम उसका आचरण करने लगते हैं। विज्ञान पक्ष और ज्ञान पक्ष मिलकर ही साधना का लक्ष्य हमेशा पूरा होता है। अष्टांग योग के 8 अंग है। बार बार ये क्यों बताते हैं कि हर अंग को हमें साधना है, हर अंग का अपना एक महत्व है। साधना का लक्ष्य भी एक है। क्या लक्ष्य है? 8 अंग का लक्ष्य तो एक ही है, अंतरंग को जागृत करना, हमारी अंतरात्मा से मिलना। हमारे हर किताब के पहले पन्ने पर प्रकाश लाल जी ने लिखा है, योग का उद्देश्य है कि हर साधक का आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो अंतकरण को जागृत करके आंतरिक विकास करना है, उसे शुद्ध करना है। जन्मों जन्म के संस्कार हमारे कम करने होते हैं। प्रस्तुत हमारी अनेक क्षमताएं हैं, उनका जागरण करना और मानव से हमें महामानव बनने की दिशा में आगे बढ़ना होता है। आसन करना यानी बस हो गया, योग नहीं है। हमारे हर अंग में हमें महामानव की तरफ ले जाती है। आपको एक एग्जाम्पल बताती, कोई बंजर जमीन हो या खड़क हो
तो उस पर कितनी भी बारिश पड़ी तो वहां कोई पेड़ उगने वाला नहीं, वो पानी बह जाने वाला है, बराबर। तो इसी तरह उस पानी निरर्थक जाएगा। इसी तरह हमारे अष्टांग योग के 8 अंग महत्वपूर्ण है। यम हमें समाज से जोड़ता है। समाज में हर व्यक्ति में हमें भगवान दिखाई देना चाहिए। नियम हमारे खुद के लिए है। खुद की साधना को परिपक्व करके हमें आगे बढ़ना है, खाली भाषण नहीं देना, हमने करना भी है। तीसरा है आसन। हर आसन हमें ईश्वर से जोड़ता है। अब देखना, शरीर की तरफ ध्यान देना। हर तत्व, जल तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, अग्नि तत्व हो, वायु हो, आकाश हो, हमारे शरीर में है, ये भी हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। तीसरा है प्राणायाम। श्वासों पर भी हमें जोड़ना है। हर श्वास वो प्रभु का दिया हुआ है। श्वास नहीं तो हमारा जन्म नहीं, हम जी नहीं सकते, तो हर श्वास का महत्व है। इस तरह अग्नि तत्व भी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मांड में भी अग्नि है, अंदर भी अग्नि है, वो भी हमें ईश्वर से जोड़ता है। हर क्रिया हमारी आसन की ईश्वर से जोड़ती है। प्राणायाम भी ईश्वर से जोड़ता है। प्रत्याहार भी हमें अंतरंग की तरफ जोड़ के ईश्वर से जोड़ता है। धारणा भी, धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। हर अंग पर धारणा करके तो देखो कैसे हम ये प्रभु से जुड़ जाते हैं। और ध्यान 7वें स्थान पर रखा है। जब मन हमारा, चंचल मन शांत हो जाएगा, तब हम उस ईश्वर से जुड़ सकते हैं और अनुभूति ले सकते हैं। मन को इधर उधर भटकने से रोककर उस उच्च शक्ति के साथ, के प्रवाह के साथ हमको हमेशा खुद को जोड़ना है, जो हर अंग हमें अष्टांग योग के उच्च शक्ति के साथ जोड़ सकती है। ये सभी ने हमें याद रखना है। जब हम ईश्वर की चैतन्य शक्ति से जुड़ते हैं, उसके लाभ तो सभी ने बताए, बराबर। तो इससे क्या होता है? हमारा आत्मिक विकास होता है, आत्म शुद्धि होती है, आत्मा के संस्कार सब कम होते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती है आपकी, और उसके लाभ खुद निरंतर साधना करते करते सभी अनुभव करने। तो हर साधक का लक्ष्य यही होना चाहिए, मुझे मनुष्य जन्म मिला है, ये जन्म ही हमें साधना करते करते नर से नारायण बनना है। भारतीय योग संस्थान प्रकाश लाल जी का सबसे पहले शिविर का यही वाक्य था, हर मेरा साधक, हर मेरा अधिकारी नर से नारायण बने। तो ये ध्यान साधना में जैसे जैसे आप डूबते जाओगे, ऐसे ऐसे ये लाभ आपको महसूस होंगे। फिर किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो प्रभु ही आपसे सब करवाएगा। तो मेरा हर साधक, हर अधिकारी महामानव बने, यही उद्देश्य संस्थान का है और हमारा भी है। तो मेरी सबसे और आगे इस साधना में बढ़ो, इसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। हमारे ये कोरोना काल में भी आदरणीय देशराज जी का हर हफ्ते हम कैसे ध्यान साधना में आगे बढ़े, उस पर सतत प्रयास था। तो आप सभी, आप भी आगे बढ़ो और हमारे केंद्र के हर साधक को इसमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करते हैं। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा और धन्यवाद, साथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके सुंदर मार्गदर्शन के लिए। सर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, बहुत टाइम हो गया है। अब हमारा जो अगला होगा उसकी डेट हम बताएंगे आपको। इसी विषय पर हम इसको अभी कम से कम 3 महीने जारी रखना है। हमें इसमें सभी का पार्टिसिपेट चाहिए, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है और अनुभूति का विषय है। तो जैसे जैसे अनुभूतियां आएंगी तो हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी। तो सभी से अगले इसकी डेट हम जल्दी आपको बता देंगे। महीने का आखिरी रविवार ही रहता है, फिर भी एक बार उसकी डेट आपको डिक्लेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, आंतरिक प्रसन्नता के भाव।
एक लंबी श्वास लेकर ओम की दीर्घ ध्वनि पश्चात शांति पाठ। ओ ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेवा शांतिः सामा शांतिरेद्धि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत अवस्था को ग्रहण करें। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कर उस ऊर्जा को अपने मुखमंडल, सिर तथा पूरे शरीर पर प्रभावित करें। अंत में उंगलियों को कोमलता से पलकों पर चलाते कोमलता से पलके खोले। आज के कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।